राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दीपावली मनाने की कैसे हुई शुरुआत और इसके पीछे की पौराणिक कारण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का शुभ त्योहार मनाया जाता है। दीपावली कब से मनाई जा रही है, इसे लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक कथाएं मिलती है। तो आइए जानते हैं हर युग में कहां से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। कब है दीपावली? दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या का प्रारंभ 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 पर हो रहा है, जो 21 अक्टूबर को शाम 5:55 पर समाप्त होगा। दीपावली के दिन निशिता काल में पूजा करने का विधान है। ऐसे में दीपावली का जो शुभ पर्व है इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली 2025 में जो लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, वो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त का समय है वो 20 अक्टूबर को शाम 6:56 से 8:04 तक रहेगा, बल्कि जो अवधि समय है वो लगभग 1 घंटा 8 मिनट रहेंगे। प्रदोष काल जो है वो शाम को 5:33 से लेके रात 8:08 तक रहेगा। निशिता काल का जो मुहूर्त है वो रात 11:41 से लेके 21 अक्टूबर की सुबह 12:31 तक रहेगा। दीपावली दीप और प्रकाश का पर्व है, साथ ही यह दिन आराधना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार आध्यात्मिक साधना में ज्योति बिंदु तक पहुंचकर साधक मन के आकाश में छाए जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर करता है, उसी तरह दीपावली में दीप जलाकर अमावस्या, जिसे हम अमावस्या भी कहते हैं, उस अंधियारे को मिटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म के संत ग्रंथों में दीप ज्योति को साक्षात परम ब्रह्म और जनार्दन अर्थात विष्णु माना जाता है, इसलिए दीपावली आत्मा को जागृत करने का पर्व कहा जाता है। यही वजह है कि सनातन धर्म के चारों युगों में दीपावली मनाने के कारण मिलते हैं। तो चलिए हम आपको चारों युग की दीपावली की अलग अलग कथाओं के बारे में जानकारी देते हैं। सतयुग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए और संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। मान्यता है तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चल पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी का जो माँ है वो प्रकट हुई। तब देवताओं ने उनके प्राकट होने की खुशी में पहली बार दीपावली बनाई। तब से ये त्योहार अस्तित्व में चला आ रहा है और आज तक मनाया जा रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं त्रेता युग की दिवाली की कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास काटकर अपनी धर्मपत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई, क्योंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे और साथ ही साथ 14 वर्ष वनवास काटकर अपने घर अयोध्या वापस आए थे। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत और उनकी वापसी की खुशी में ये दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं द्वापर युग की दीपावली की कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक पापी दानव था। उसे वरदान था कि भूदेवी के अलावा उसे
कोई नहीं मार सकता। अपने इसी वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी की ही अवतार थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुंचे, लेकिन नरकासुर का एक तीर श्री कृष्ण को जाकर लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने तीर का संधान कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था, इसलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन नरक चतुर्थी और उसके अगले दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, ऐसा माना गया है। और साथ ही साथ अब हम आपको बताने जा रहे हैं कलयुग की दीपावली की कथा, और इसमें कुछ अलग अलग कथाएं हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर को त्याग किया था, इसलिए इस दिन भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। क्योंकि महावीर के अनुयायियों ने उनके देह त्याग के बाद ये माना था कि अंतर ज्योति चली गई, इसलिए उनके निर्वाण के दिन दीपक जलाकर उनकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है, ऐसा माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी दीपावली का बहुत ज़्यादा महत्व है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहां के लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपदीपो भव का उपदेश भी दिया था। तब से उनकी याद में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। वहीं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कार्तिक मास की अमावस्या को मंदिरों और नदी के घाटों पर बड़े पैमानों पर दीप प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है, ऐसा हमें माना जाता है। इसके अलावा दीपावली का दिन सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी काफ़ी अहमियत रखता है। दरअसल सन 1618 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहब को 52 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया था। तब गुरु की आज़ादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था, इसलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी आज़ादी के दिन के रूप में मनाते हैं। मुगल सम्राट और दीन इलाही के प्रवर्तक अकबर के भी दिवाली मनाने का जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में दीपावली के दिन दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप लटकाया जाता था। तो इन सभी कथाओं से पता लगता है कि कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों नज़रियों से काफ़ी महत्व रखता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जो हमें जानकारी मिली आप उसको बताइएगा कि आपको पता था कि नहीं, और ये हम अनुमान लगा रहे हैं और जो हमने अपनी तरफ से रिसर्च किया उसके द्वारा आपको ये जानकारी दी है। और यदि कहीं हमसे शब्दों भी बोलने में और यदि कोई जानकारी हमसे गलत हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।